डिपॉजिट देंगे और एक सुनहरी बिल्डिंग बना के देंगे। तो हमारे एडवोकेट ने कुछ अभी सोसाइटी बिल्डिंग बना के दे रहे हो ना भाई, कौन सी सोसाइटी बताओ तो सही। कम से कम 1.25 से 1 घंटा आर्ग्यूमेंट चला वहां पर, बिल्डर के एडवोकेट के बचेरा का बीच तक नहीं बोला। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बुद्धपुर बिल्डकॉन जो अडानी कंपनी की फर्म है, एसआरए का स्कैम चला रहा है। तो सबसे पहले मैं तुम सबके बिहाफ हमारे तारिक भाई का धन्यवाद देता हूँ। तारिक भाई, रफीक भाई मेरे साथ जो कोऑर्डिनेट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं प्लॉट नंबर 7 केजीएन सोसाइटी। केजीएन सोसाइटी में एडवोकेट विजय कुरले एक मसीहा की तरह आके इन्होंने जो कोर्ट में अपना जो पक्ष रखा और जिस तरह से बिल्डर के एडवोकेटों को सवाल पूछे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो आइए हम यहाँ पे आज हमारा जो आने का कारण है कि आगे किस तरीके का काम होगा और क्या वजह से ये काम रुका था और किस चीज़ की प्रॉब्लम आई थी। क्योंकि यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी, जो यहाँ के टेनेंट है, ये सब घरों के जिम्मेदार है और ये घर बचाने के लिए इनको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। आज जिस तरीके की यहाँ पे मीटिंग हुई वो हिसाब से हम लोग को नज़र आ रहा है। तो केजीएन सोसाइटी के जो रफीक सैयद है और तारिक जी है, उनसे हम कुछ सवालात पूछेंगे। तो जनता का किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ की आवाम का किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, इस बारे में पूछेंगे। रफीक सैयद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज एडवोकेट विजय कुरले जी आए हैं और जिस तरीके के उन्होंने बात बताए हैं, तो इससे लोगों के काफ़ी समझ में आया है। ये चीज़ हम लोग भी देख रहे थे, लेकिन इसकी सब में बड़ी वजह क्या है कि आज ये आपको जो रास्ता मिला है, तो इससे आगे के कौन से रास्ते खुलेंगे और किस किस प्रॉब्लम से आप बच रहे हो या आपका आगे ये चीज़ में लोगों का भला होगा, इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, बीकेसी भारत नगर 1,78,000 स्क्वायर मीटर नोटिफाइड माड़ा लेआउट है और ये तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बुद्धपुर बिल्डकॉन जो अडानी कंपनी की फर्म है, एसआरए का स्कैम चला रहा है। इसी ताल्लुक से माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं पेंडिंग है और उसमें विजय कुरले सर जो है हमारे, उन्होंने जो एक आर्ग्यूमेंट किया था पिछले 8-9 महीने से जो कोर्ट में चल रहा था, वो ये चल रहा था कि डेवलपर के जो एडवोकेट है वो सिर्फ वहाँ पर आके अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि म्हाड़ा ने एनओसी दे दिया। एसआरए के जो एडवोकेट है वो ये बता रहे थे कि प्रॉपर्टी जो है डिक्लेयर स्लम है या सेंसर स्लम है, जो भी है। और म्हाड़ा के जो एडवोकेट थे वो अपना सबमिशन दे रहे थे कि ये जो है सब ट्रेस पार्सल्स लोग हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब विजय सर के सामने ये आर्ग्यूमेंट हुआ और उन्होंने जो चीज़ वहाँ पर बताई गई, उसमें उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से आर्ग्यूमेंट किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया और म्हाड़ा को कहा और एसआरए को कहा कि बराए मेहरबानी आप जो चीज़ें बता रहे आप एफिडेविट की शक्ल में फाइल करें और कोर्ट के सामने सच्चाई लाएं। हमारा चैनल जिस तरह से आपके यहाँ के, आपके एरिया के, आपके लैंड के मसले की नज़र रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप 15-20 लोग हैं और ये चीज़ के लिए आप परेशान होते हैं, माली हालत से भी और आपकी खुद की मेहनत से। तो आप आपके यहाँ के रहवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके का ताउन चाहिए आपको? देखिए, इसमें तो अगर वाकई में अगर भारत नगर वालों को अपने घरों को बचाना है तो हर एतबार से जिस्मानी ताकत से भी और जो भी है माली ताउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारे छतों का मसला है। ये जो है ये म्हाड़ा लेआउट है और यहाँ पर स्लम की स्कीम चलती नहीं। कानूनी लड़ाई में देर सवेर होती है मगर खर्च भी बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी और ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी से जितने भी जो पूरे भारत नगर से लोग जुड़े हुए, वो तमाम के तमाम केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, स्टैंड है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब केसेस जो है मेरिट पर है।
प्लॉट नंबर 7, प्लॉट नंबर 8, प्लॉट नंबर 9 के रहेवासियों को आप क्या मैसेज देना चाहो? मैं प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 को भी भूल जा रहे हैं, मैं 12 को भी याद कीजिए, बेचारे वो भी हमारे भाई जो है आज भी जो है विदाउट पेपर, और उस जो वहाँ पर जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो बिल्डिंग बनी है जिसको बीएमसी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी खाली 7, 8, 9, 12 के लिए नहीं, वो पूरे भारत नगर के लिए जो है 33(5) का बेनिफिट मिले, वो भी कानून के हिसाब से, क्योंकि गैजेट है, ये माड़ा लेआउट है। और एक सवाल हमारे को पूछना था कि यहाँ पे किस तरीके का स्कीम चलाया जा रहा है, क्योंकि भोजपुर बिल्डर के अलावा, अडानी के अलावा यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो आइए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ है और क्या मसला है और क्या प्रॉब्लम है। रफीक जी, स्कीम चल रही है वो क्या है? देखिए, ये स्कीम नहीं, ये स्कैम है। आप समझिए, ये बीकेसी भारत नगर नोटिफाइड माड़ा लेआउट है, 1,78,000 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर होता क्या है, महाराष्ट्र शासन की कोई एनओसी नहीं है, माड़ा ने कोई 3310 के लिए एनओसी नहीं दिया है, ना ही कोई सोसाइटी है, ना ही कोई एनेक्चर है, ना ही कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, सिर्फ एक नाम है, वो है बुद्धपुर अडानी। ये नाम लगाओ, तमाम परमिशन के बगैर ये सब काम चलाए जा रहे। हमारे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे साहब, डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब, हाउसिंग मिनिस्टर, होम मिनिस्टर माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारी एरिया के एमपी माननीय पूनम महाजन जी ताई, हमारी एरिया के एमएलए जनाब जिशान सिद्दीकी साहब, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस मामले का संज्ञान लीजिए। हम कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमारा जायज़ हक मांग रहे। यह अडानी, बुद्धपुर अडानी जो स्कीम नहीं, स्कैम चला रहा है, इससे महाराष्ट्र के सरकारी खजाने को लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू लॉस होगा। जिस तरह से अडानी, जिस तरह से भोजपुर बिल्डर का आप नाम ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी बैकिंग, पूरा सपोर्ट के हिसाब से ही आज ये एरिया में कूदा है और ये एरिया में आतंक कर रहा है? इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं आपको इतना खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ मेरे सर, कि महाराष्ट्र शासन ने हमारे पास राइटिंग में हमने पूछा था कि आपने बीकेसी भारत नगर पे एसआरए के लिए कोई एनओसी दिया है, तो महाराष्ट्र शासन ने बोला हमने ऐसी कोई एनओसी नहीं दी। माड़ा ये बोलता है कि 7643 पे हमने कोई एनओसी दिया ही नहीं है। ठीक है, जिस एनेक्चर के बिहाफ पे लोगों को नोटिसें भेजी जा रही है, वो एनेक्चर बोगस फर्जी एनेक्चर था, कैंसिल हो चुका। जिस सोसाइटी के नाम से लोगों को नोटिस भेजी जा रही है, आरटीआई अनुसार एक फेक सोसाइटी है, उसके सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया है। और जो बिल्डर, जो डेवलपर अपने आप को बता रहा है मैं विकास कर रहा हूं, उससे ना कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट तक नहीं हुआ है। मतलब मैं आपको यह बोल रहा हूं कि ये इससे बड़ा स्कैम, इससे बड़ी गुंडागर्दी सिर्फ एक नाम है, वो है बुद्धपुर अडानी, और बिना एनओसी के, बिना कोई परमिशन के काम करते जाए। आपका ठीक है, शुक्रिया। अभी हमारा अगला सवाल रहेगा तारिक जी से। तारिक जी बताएंगे खास करके इस मसले के बारे में। तारिक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का मसला चल रहा है और आगे आप लोग को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, और आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और आप लोगों से किस तरीके की सहायता मांगेंगे? जी, जैसा अभी हमारे काउंसिल मिस्टर विजय सर आए थे और उन्होंने लोगों को बताया कि भाई इस लड़ाई को आपको कलेक्टिवली लड़ना है, तो मैंने लोगों से यही अनुरोध किया कि भाई चाहे वो प्लॉट नंबर 8 के लोग हों, 9 के हों, 12 के हों, 7 के हों, ये लड़ाई एक बहुत बड़ी कंपनी से, एक बड़ी फर्म से, एक बड़े आदमी से, तो हम सबको कलेक्टिवली मुत्तहिद होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक साथ खड़े होने से भी नहीं लड़ी जा सकती, इसके साथ में माली ताउन ज़रूरी है। हर तरीके से आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसा उन्होंने बताया कि भाई आपको एक नहीं कई एक और प्रोसीडिंग अभी करना है इस मामले में। बहुत सी चीज़ें, बहुत से तत्वों को न्यायालय के सामने रखा नहीं गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अगस्त में जो ऑर्डर हुआ जिसमें सर अपेयर हुए थे और उसमें ISR और माड़ा को डायरेक्शन दिया गया कि भाई इसमें एफिडेविट फाइल करके पूरी पिक्चर क्लियर की जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है भारत नगर के लोगों के लिए, जो अभी तक वहाँ हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में नहीं हुआ था। इस मामले में माड़ा का एफिडेविट आते ही पूरी पिक्चर हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्लियर होगी। और चूंकि ये माड़ा लेआउट है, जैसा भाई ने बताया, माड़ा लेआउट पे माड़ा के जितने भी टेनेंट बसे हुए हों, चाहे वो प्लॉट 7 पे हो, 8 पे हो, 9 पे हो, 12 पे और दूसरी भी जो प्लॉट्स पे, वो सारे लोग 33(5) के लिए बेनिफिशियल है। उन सबको 33(5) का बेनिफिट मिलना चाहिए। जिस तरह से एडवोकेट विजय जी ने बताए, जिस तरह से कानूनी मसले बताए हैं, तो कानूनी मसले में कहीं ना कहीं आगे जाने के टाइम पे ये चीज़ समझ में आ रही है कि गोरेगांव पथरा वाली चाल जो हुआ था, स्कैम हुआ था, तो कहीं ऐसा भारत नगर में भी तो ये हाल नहीं होने वाला है। फिर आगे किसकी गिरफ्तारी होने वाली है? जिस तरह से भोजपुर बिल्डर है, अडानी है, जिस तरह से यहाँ पे वो लोगों के जुल्म दिख रहे हैं, और यहाँ तक का कि न्यायालय में भी उन लोग ने अपनी तरह अच्छी तरीके से पैकिंग करना चालू कर दिए। इस बारे में आप क्या बोलेंगे?
जी आपने बिल्कुल सही कहा, पतरावाला चावल में और भारत नगर के मैटर में बिल्कुल सिमिलैरिटी है। वहाँ भी 700 लगभग टेनेंट थे जिनको म्हाडा ने 33(5) का बेनिफिट दिया, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ पार्शियलिटी की जा रही है, ज़्यादती की जा रही है और उनके साथ में इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए। वो लोग भी म्हाडा के टेनेंट थे, यहाँ वाले भी म्हाडा के टेनेंट है, बट यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ग्लेरिंग इलीगैलिटी आज से नहीं, आज 20 सालों से यहाँ चालू है। एक फर्जी एनेक्शर बनाया गया और जो सोसाइटी नॉन एग्जिस्ट है उसके फेवर में दिया गया। बहरहाल अब चूँकि न्यायालय में आदेश हो चुके, सोसाइटी की जो जेन्युइनिटी सिद्ध करने के लिए म्हाडा को पहले ही आदेश जारी हुआ है, लेकिन आज तक म्हाडा ने उसमें कुछ भी एफिडेविट फाइल नहीं किया, जिससे साफ सीधे कि जो भी यहाँ SRA की संस्थाएं बताई जाती थी वो सारी संस्थाएं नॉन एग्जिस्ट है, फेक है, बोगस है। एडवोकेट विजय कुर्ले से आप क्या कॉन्फिडेंस और क्या उम्मीद रखते हैं? जी देखिए, मुझे चूँकि उनका एक अच्छा हाई कोर्ट में फेस वैल्यू कहिए आप, या फिर एक तो इंडिया IBA के अध्यक्ष हैं और उस हिसाब से इनके जो पैनल्स हैं और जो इस तरीके के मैटर को लीड्स करते हैं वो लोग, जैसा उन्होंने बताया लोअर परेल का एक मैटर है, फिर एक मलाड का भी मैटर है, कांदीवली बोरेली का भी मैटर्स है। तो ऐसी जो बिल्डर्स जो ये चीटिंग्स करते हैं और लीगल टेनेंट्स को झोपड़ाबाजी बता के एनेक्शर हासिल कर लेते हैं, ऐसे मामलों में जो कुर्ले सर का पैनल है वो उनको काफ़ी महारत हासिल है और इस तरीके के मैटर्स को बहुत अच्छी तरह लीड करते हैं और लोगों को न्याय मिलता है, लोगों का जो जायज़ राइट है वो उनको मिलता है। तो हमारी भी उनसे अपेक्षा है, हमारी भी आशा है कि भारत नगर के जो लोग हैं जो 33(5) के बेनिफिट के लिए आज बरसों से खाली आस लगाए बैठे हैं, उनको भी ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और उनकी जीत होगी। तारिक जी, जिस तरह से KGN सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पहाड़ जैसा खर्चा है, पहाड़ जैसा फंड मांगता है, इसके लिए आपकी क्या योजना है और आपकी टीम और आपके लोग क्या कर रहे हैं? जी हमने उसके लिए ये रणनीति बनाई है, जैसे कि जितने भी टेनेंट्स यहाँ पे बसे हुए, हमने सबसे पहले तो ये उनसे इल्तिजा किए, अनुरोध किया है कि भाई इंडिविजुअल या ऐसा सोचना मैं अपना अलग करूँगा, अपना अलग लड़ूंगा, ये इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए। जो लोग इस लड़ाई को, जो सोसाइटी इस लड़ाई को लेके चल रही है, सबके साथ कलेक्टिवली लड़िए। इससे ये होगा कि किसी भी इंडिविजुअल आदमी पे या किसी एक पक्ष पे दबाव नहीं पड़ेगा, खर्चे का बर्डन नहीं आएगा। सारे लोग अगर कंट्रीब्यूट करके लड़ेंगे तो इससे लोगों को आसानी होगी और जो बेजा खर्च होने वाला है, क्योंकि खर्च तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा लोगों को। और ये चूँकि अब लास्ट स्टेज में लड़ाई चल रही है, तो अब इस लड़ाई को अगर पूरी तरीके से जीतना है तो भरपूर तरीके से ताउन करना पड़ेगा और जो हमारा पैनल लीड कर रहा है उनको पूरी तरीके से सहायता देनी होगी ताकि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा हो सके और लोगों को उनका राइट्स मिल सके। तरह से तारिक जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि बिना पैसे ये लोग ये इतनी बड़ी जंग, इतना बड़ा चैलेंज पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आज इस एरिया में सब में बड़ा मसला जो आ रहा है वो हमारे को बिल्डर के तरफ से किस तरह से सताया जा रहा है। सताने के इनके 3 हथियार है। पहले तो ये लोग दलाल लोगों को यूज़ करते हैं, एजेंट बना के वो लोगों को पैसे दे के। दूसरा मसला आता है यहाँ पे किस तरह से आपसी लड़ाई और किस तरह से ये लोगों की न्यायालय में नहीं चलना चाहिए, कौन सा पेपर नहीं देना चाहिए, कौन सा पेपर रखना चाहिए, गुमराही करा जा रहा है। किस तरह से यहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिक बिल के हिसाब से परेशान कर रहे हैं, किस तरह से पानी के मसले को लेके परेशान कर रहे हैं। तो ये सब बिल्डर की चाल है, लेकिन आपका जो पावर है वो आपकी सोसाइटी है। आपकी सोसाइटी को मजबूत करना वो आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप लोग अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, जिस तरह से अपने घर का, अपने नेट का रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से अपने सोसाइटी का भी आप जिम्मेदारी उठाओ। इससे आपकी सोसाइटी मजबूत होगी। बस हमारा यही कहना है, हमारा चैनल का मकसद यही है कि यहाँ के लोगों को अच्छा डेवलपमेंट मिले, 33(5) में मिले, ना कि ये हो कि हम पतरा वाली चाल की तरह गुमराह रहे और हमारे साथ इंसाफ होगा नहीं होगा फ्यूचर में। इस चीज़ के लिए हम इंतज़ार करें। इस तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।